तो मैं बात कर रही थी कल्चर की, कंपनी की पर्सनालिटी और पीपल फ्री टू स्पीक। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ट्रीटेड में ही आ जाता है कि वहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपने लिए कोई। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कल्चर तो नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं या फिर कई बार सिर्फ उतना ही बोलना है, हम अपने लिए बोल नहीं सकते। लेकिन है फ्री टू स्पीक अप और इट इज़ वेरी फॉर्मल, है ना। ये भी डिपेंड करता है। अ हेल्दी कल्चर बिल्ड लॉयल्टी एंड मोटिवेशन, रिजिड कल्चर कैन स्टिफल द क्रिएटिविटी। एक ना हेल्दी कल्चर होता है, हेल्दी कल्चर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम चल रहा है, उसमें मोटिवेशन भी आती है, लॉयल्टी भी आती है। पर जो रिजिड कल्चर होता है ना कि मैंने बदलना ही नहीं है, मैंने वैसे ही रहना है, तो फिर उससे क्या होता है, एक तो नेगेटिविटी आती है और क्रिएटिविटी मर जाती है। स्टडी हाउ द कल्चर इफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन। अब किस चीज़ का कल्चर चल रहा है, कोई मुझे बता सकता है। अब चल रहा है टेक्नोलॉजी का कल्चर, अब चल रहा है इनोवेशन का कल्चर, अब चल रहा है वीडियोज़ का कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियोज़ का कल्चर चल रहा है अब। और अब चल रहा है मोबाइल फ़ोन का कल्चर। टेक्नोलॉजी मैंने बोल दिया, टेक्नोलॉजी का कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो इन्होंने लिखा है स्टडी हाउ शो कल्चर अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन। ये चीज़ इन्होंने लिखी है ना कि स्टडी बताती है, रिसर्च बताती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताती हैं कि परफॉर्मेंस और इनोवेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी कॉलेज में अभी तक डिजिटली ब्लैक बोर्ड नहीं है, बट दूसरों में है। वो चीज़ का फ़र्क पड़ेगा ना, बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम उस चीज़ में अभी तक हैं कि हमारा बजट नहीं है, हम उस चीज़ पे भी तो खर्चा कर रहे हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये मैं सोच रही हूँ, पर मुझे पीछे की सच्चाई नहीं पता है। पर सच में जब हम अकॉर्डिंग टू कल्चर चलते हैं, एक चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपके अकॉर्डिंग कल्चर नहीं चल सकता। कि आप जैसा फ़ील कर रहे हो कि आपके पास अभी इतना बजट नहीं है, कल्चर हमेशा समय के अकॉर्डिंग चलेगा। जो टेक्नोलॉजी का जो डिजिटल बोर्ड है, या फिर डिजिटली अगर लैपटॉप पे काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो लैपटॉप पे ही होगा, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसी मशीनरी चाहिए तो वो सबको कोशिश करके लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस चीज़ पे दूसरे लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च कर दी है। साइंस इसीलिए ही बनी है, साइंस इसीलिए ही बनी है क्योंकि साइंस की कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन चलती ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे बात आ रही है फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने बोला था ना बजट देख के चलना है, तो कहते हैं व्हेन फाइनेंशियल्स आर द स्ट्रॉन्ग एंड एम्प्लॉयज़ गेट बोनस एंड ट्रेनिंग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उतनी मोटिवेशन अच्छी रहेगी, उतना कल्चर अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, उनको अपना स्टेटस महसूस होगा, अथॉरिटी महसूस होगी, अच्छे से ट्रीटेड किया जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन अपने आप इम्प्रूव होती रहेगी अकॉर्डिंग टू इंसेंटिव। उनके काम के अकॉर्डिंग इंसेंटिव मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जब बजट श्रिंक होता है, श्रिंक का मतलब क्या होता है, ख़राब हो रहा है या है ही नहीं, बजट ही नहीं है, किसी कॉलेज का बजट नहीं है, किसी ऑफिस का बजट नहीं है, ले ऑफ सर सैलरी अपने आप होगा, पक्का होगा। उतनी सैलरी नहीं होगी उस डिपार्टमेंट की, उस पर्टिकुलर ऑफिस की। ये चीज़ का ध्यान रखना कि फाइनेंशियल क्या पोजीशन है। एचआर बिकम द केयर टेकर बैलेंसिंग एम्पैथी एंड सर्वाइवल। उस टाइम पे वो क्या करेंगे, जो एचआर है सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी बटोरेंगे और सिर्फ लोगों का ध्यान देंगे और सर्वाइवल करने का रास्ता ढूंढेंगे कि अब तो बहुत पोजीशन डाउन जा रही है क्योंकि श्रिंक हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, मतलब कम कम हो रहा है। तो उससे पहले आपको आपका कल्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो ये दिक्कतें आएंगी नहीं। उससे पहले अगर ये जो मैंने बोला था डिसिप्लिन मेंटेन होगा, फिर फर्स्ट वाले को इम्प्रूव करोगे। लाइक फर्स्ट वाले को इम्प्रूव करने का मतलब क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में जितने वर्कर्स हैं उनको सही से रिकॉग्नाइज़ करवाना, उनके काम को पहचानना, उनको अथॉरिटी देना, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलना, जो कि फर्स्ट में कवर हो गया। ये सब मेंटेन हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि लाइक जो फैक्टर्स मैंने बोले थे क्या क्या डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपने अच्छे अच्छे सही डिसीजन ले लिए, क्रिएटिव थिंकिंग है, ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हो, तब भी सही रहेगा। कल्चर में क्या होता है,
कल्चर मैंने बता दिया कि वहाँ का कल्चर अकॉर्डिंग टू टाइम चलेगा, बोलना भी पड़ेगा, थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा, आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा। तो बैलेंस होके चलना, बैलेंस करेंगे तो तभी होगा, नहीं तो ना आपको पता है कि आपने उस टाइम पे ये काम करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा, आप बाकी सारे काम छोड़ दो। ये सच में सच्चाई है, तो ऐसे होता है। ये मेरा इस पॉइंट का कॉन्क्लूज़न है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ ही दे रही हूँ। आईबीएम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। 1990 की बात चल रही है, अभी की बात कोई नहीं करता। स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी और स्टॉल्ड इनोवेशन थी, ब्यूरोक्रेसी चलती बहुत। पर न्यू लीडरशिप के अकॉर्डिंगली HR वॉज रीऑर्गेनाइज टू बी द फास्ट एंड मोर क्रिएटिव। आज के अकॉर्डिंगली न्यू उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया HR को। HR क्या होता है, हेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जिसको बोलते हैं। बहुत जो मैं HR की बात कर रही हूँ ना, HR बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सच्ची में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ह्यूमंस को मैनेज करते हैं, उनके काम को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी वर्किंग को, क्वालिटीज़ को। उनको रीऑर्गेनाइज किया गया है आज के टाइम के अकॉर्डिंगली, और उनको क्रिएटिव बनाया गया रिजिड से, जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बोला था। रिड्यूसिंग कॉस्ट वाइल बूस्टिंग सर्विस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉस्ट कम होगी, सर्विस ज़्यादा होगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम करके। आज के ये बहुत पुरानी एग्जांपल है, ये नहीं करनी। स्ट्रैटेजी लेवल HR इन द एक्शन। अब लेवल मतलब क्या हो गया, एक्शन लेना, इन एक्शन द पैटर्न्स ऑफ द डिफरेंट। मैं थ्योरेटिकली तो नहीं लग रहा, इस चीज़ को रियल में सच में हो रहा है ना। ये रियल में वहाँ पे होगा जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, जहाँ पे मैं काम करूँगी, वहाँ पे ये पॉइंट अप्लीकेबल होगा। आज भी इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये चीज़ फॉलो होती है। द पैटर्न्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल HR स्टाइल्स। पैटर्न्स मतलब लेवल्स, मतलब स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन HR स्टाइल्स। डिफेंडर, प्रॉस्पेक्टर, एनालाइजर। डिफेंडर क्या होता है, प्रॉस्पेक्टर और एनालाइजर ऑल्सो हैपन इन द रियल लाइफ। डिफेंडर मतलब होता है अ ट्रेडिशनल अ सेफ बिजनेस फॉर्मल हायरिंग फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड इंटरनल ग्रोथ। डिफेंडर मतलब होता है सिंपल, सेफ, फॉर्मल हायरिंग। एक मिनट,